ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताय नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। हे विघ्नेश्वर गणपति बाप्पा, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, તમે શિવ પુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। पंचम संहिता पंचाशतमो अध्याय, पेज नंबर 1534। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति और दुर्ग नामक दैत्य के वध से देवी दुर्गा नाम से प्रसिद्ध। मुनियों ने कहा, हे महाप्राज्ञ, अब हम लोग भगवती दुर्गा के अन्य चरित्र को सुनना चाहते हैं, अतः पुनः उसी अद्भुत तत्व का वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आपके मुखारविंद से अमृत के समान इन कथाओं को सुनने से हम लोगों का मन तृप्त नहीं होता। सुत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व काल में रुरु के महाबली दुर्ग नामक पुत्र ने ब्रह्मदेव के वरदान से चारों वेद प्राप्त किए। देवताओं से भी अजेय बल प्राप्त कर वह ऐसा उपद्रव करने लगा जिससे देवगण भी कांप उठे। उस समय वेदों के नष्ट हो जाने से सारी क्रियाएं नष्ट हो गई। देवता एवं ब्राह्मण वेदों के अभाव में दुराचारी हो गए। उस समय कहीं न तो दान, न उग्र तपस्या, न यज्ञ और न ही हवन होता था, जिस कारण पृथ्वी पर 100 वर्षों की अनावृष्टि हुई। तीनों लोकों में हाहाकार हो गया। सभी लोग भूख प्यास से पीड़ित हो दुखी हो गए। नदी, कूप, सरोवर, बावली एवं समुद्र में कहीं भी जल नहीं रहा, जिससे वृक्ष एवं लताएं भी सूख गई। तब दीन प्रजाओं पर ऐसी महान विपत्ति देखकर देवगण योग माया महेश्वरी के शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे महामये, आप अपनी सृष्टि की रक्षा करें, क्रोध को दूर करें, अन्यथा सारा संसार नष्ट हो जाएगा। हे महामाये, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड मुंड, महाबली रक्त बीज, मधुकैटभ एवं महिषासुर आदि दैत्यों का विनाश किया, उसी प्रकार हे कृपा सिंधु इस दुर्ग नामक दैत्यों का भी वध करे। ऐसे तो बालक पथ पथ पर अपराध करते रहते हैं, किंतु माता के आसक्ति के उसे कौन सह सकता है। हे देवी, जिस जिस समय देवताओं और ब्राह्मणों पर विपत्ति आई, उस समय आप अवतार लेकर उनका दुख दूर कर सुखी बनाई है। उन देवगणों के ऐसे दीन वचन सुन करुणामयी पार्वती ने अपना अक्षरमय स्वरूप उन्हें दिखाया। वह प्रसन्न मुख थी और चारों हाथों में धनुष, बाण,
कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल धारण की हुई थी। किंतु उस समय अपनी सृष्टि को दुखी देख दयापूर्ण हृदय से वे रोने लगी। इस प्रकार रोते रोते उनके 9 दिन एवं 9 रात्रि व्यतीत हो गई। उस समय उन्होंने अपने नेत्रों से सहस्त्रों जल धारा द्वारा ऐसी वृष्टि की कि सारा लोक एवं सारी औषधियां तृप्त हो गई। समुद्र एवं नदियां अगाध जल से परिपूर्ण हो गए और पृथ्वी पर नाना प्रकार के शाक फल मूल उत्पन्न हो गए। मनोहर फूल फल एवं गौओं के लिए तृण तथा अन्य लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होने लगी, जिससे ब्राह्मण देवता और मनुष्य सभी लोग संतुष्ट हो गए। तब देवी ने कहा, अब मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं? उस समय सभी देवता समवेत रूप से कहने लगे, हे देवी, आपने हम सभी जनों को संतुष्ट किया। अब कृपा कर दुर्ग द्वारा अपहत वेदों को हमें दिलाइए। तब देवी ने तथास्तु कहकर देवताओं को घर जाने की आज्ञा दी और उनसे कहा, मैं शीघ्र ही तुम्हारे वेदों को प्रदान करूंगी। फिर देवता लोग जगत कारण भूता विकसित कमल सध्वस नेत्रा श्री पार्वती को प्रणाम कर प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। सारे त्रैलोक्य में उस समय कोलाहल मच गया, जिसे सुनते ही दुर्ग दैत्य ने चारों ओर से अमरावती को घेर लिया। देवी अपने तेजः स्वरूप चक्र को देवपुरी की रक्षा में नियुक्त कर स्वयं नगर से बाहर आई। उस समय देवी और दैत्य में घनघोर युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों से तीव्र बाणों की वर्षा होने लगी। इसी समय उस देवी के शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी नाम वाली 10 महाविद्याएं सुंदर रूप धारण किए शस्त्र युक्त प्रकट हो गई। तदंतर वे असंख्यात दिव्य मूर्ति वाली माताएं हो गई, जो चंद्र लेखा को धारण किए विद्युत के समान कांतिमती थी। सभी मातृगणों के साथ उस दैत्य का भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन दैत्यों ने रुरुपुत्र दुर्ग की 100 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी। फिर अपने त्रिशूल की धार से उस दैत्य पर ऐसा प्रहार किया कि वह झड़कते वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। दैत्य के मर जाने पर देवी ने वेदों को लाकर देवताओं को प्रदान किया। देवगण बोले, हे अंबिके, हम लोगों के लिए आपने अनंत क्षीमय स्वरूप धारण किया। इस कारण मुनि लोग आपको शताक्षी कहेंगे। जब आप अपने देह से उत्पन्न शापों द्वारा त्रैलोक्य का पालन करेंगी, तब आपका नाम शाकंभरी होगा। हे देवी, आपने दुर्ग दैत्य का वध किया, इसीलिए लोग आपको दुर्गा के नाम से जानेंगे। हे योगिंद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे महाबले, तुम्हें नमस्कार है। हे ज्ञान प्रदे, तुम्हें नमस्कार है। हे विश्व माता, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिस परमेश्वरी का ज्ञान तत्वमसि आदि वाक्यों से होता है, उसे नमस्कार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की स्त्री को नमस्कार है, जो वाणी, मन और शरीर से दुष्प्राप्य है। सूर्य और चंद्रमा एवं अग्नि जिसके नेत्र है, उस देवी को नमस्कार है। हे माता, हम लोग आपसे उत्पन्न देवता है, अतः आपकी स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ है। हम जैसे देवताओं की दीन दशा देखकर शताक्षी सुरेश्वरी
माता के सिवाय कौन ऐसी दया कर सकता है। हे माता, अब जिस प्रकार इन देव कंटकों से निरंतर त्रिलोकी की रक्षा होती है, वैसे उपायों से आप हमारे शत्रुओं का नाश करने का प्रयत्न करती रहे। देवी बोली, हे देवगणों, जिस प्रकार अपने बछड़ों को देखकर गाय शीघ्र से व्यग्र हो दौड़ती है, उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को दुखी देख व्यग्र होकर दौड़ती हूँ। मैं तुम लोगों को बालक के समान देखती हूँ, किंतु जब नहीं देख पाती तो मुझे एक एक क्षण युग के समान बीतते हैं। मैं तुम लोगों के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकती हूँ। हे देवगणों, मेरे रहते तुम जैसे भक्तों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम लोगों की सारी आपत्ति दूर करने के लिए तैयार हूँ। जिस प्रकार मैंने पूर्व काल में दैत्यों का वध किया, उसी प्रकार भविष्य में भी वध करती रहूंगी, इसमें संशय मत करो। मैं सत्य सत्य कहती हूँ। आगे चलकर जब दूसरे शुंभ एवं निशुंभ उत्पन्न होंगे, तब मैं नंद भार्या यशोदा में गोपों के गोकुल में योनिज रूप से अवतरित होंगी और उन दोनों दैत्यों का वध करूंगी। इससे लोग मुझे नंद जा कहेंगे। जब मैं भ्रमर रूप धारण कर अरुण नामक दैत्य का वध करूंगी, तब लोग मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। और जब मैं भीम रूप धारण कर राक्षसों का भक्षण करूंगी, तो लोग मुझे भीमा देवी के नाम से अभिहित करेंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर जब जब दैत्यों के द्वारा बाधा उत्पन्न होगी, तब तब अवतार लेकर निसंदेह मैं जगत का कल्याण करूंगी। इस प्रकार जो शताक्षी है वही शाकंभरी है, जो शाकंभरी है वही दुर्गा है। तीनों रूपों में एक ही व्यक्ति का निवास है। शताक्षी के समान इस जगत में कोई दूसरा दयालु देवता नहीं है, जिसने अपनी संतान के संताप को देखकर निरंतर 9 दिन पर्यंत रुदन किया हो और प्रजाओं के दुख को दूर किया हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो शिवजी, कृपा रखजो। આજના શિવ પુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।